निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा का विदाई सम्मान समारोह नया परिसदन साहेबगंज में आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा आइए जानते हैं। समारोह में आयोजित इस सभा के आयोजन के सर्वप्रथम मैं आप सभी पुलिस परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मंच पे आसीन हमारे जिला के लोकप्रिय उपायुक्त महोदय, हमारे एफओ साहब, डीडीसी साहब, सिविल सर्जन साहब, एसडीओ साहब, हमारे एसटीपीओस, पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर इंचार्ज, सारे पुलिसकर्मी, पुलिस और मीडिया के अन्य बंधु, सभी को मेरा अभिनंदन, मेरा हार्दिक जोहार। आप सभी ने इस मंच से मेरे कार्यकाल की प्रशंसा की। आपने मुझे सफल घोषित किया, बट मैं एक चीज कहता हूं कि किसी के सफल होने के पीछे किसी नारी का हाथ रहता है, तो मैं यह मानता हूं कि मेरी अगर सफलता है तो उसमें 100% आपका हाथ है और आपका साथ है। मैंने या मेरे नेतृत्व में जो भी काम यहाँ हुए, मैं अकेला कभी नहीं कर पाता। सर्वप्रथम मैं हमारे डीसी को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक कदम बोलता था, वो 4 कदम चलते थे। हमारे डीसी साहब हैं, उनको भी जब भी नॉक किया उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया और वो चीजें आपको धरातल पर दिखाई दी। हाल के दिनों में डीफओ साहब हैं, इनको भी जब भी हमने कहा छोटी बड़ी बातों के लिए इन्होंने खुले दिल से हमका सहयोग दिया। और सबसे अहम बात, आज जो भी रिकॉर्ड्स हैं अपराध के उद्भेदन के, उसके लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप सभी उसके हाथ हैं, पैर हैं। आपकी सोच है, आपकी बुद्धि है, आपने उसे इस्तेमाल किया, मैंने एक दिशा दिया और हम सभी मिलकर कामयाब हुए। इस कामयाबी का श्रेय मैं आप सभी को देता हूँ। इसमें मुझे जरा भी संकोच नहीं कि अगर आप मेहनत नहीं करते तो मेरे लिए ये सफल शब्द नहीं बनते। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। इस जिले में आप लोगों ने बहुत सारे कांडों का उद्भेदन किया। इसके अतिरिक्त एक बात, अनेक मानव तस्करी से संबंधित बच्चियों का आपने रेस्क्यू किया, जो मुझे पर्सनली टच करता है, और उसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और अनेक बच्चियों को आपने उसके परिवारों से मिलाया है, जो अपने आप में आपको जो आत्मसंतुष्टि देता है, शायद वो कहीं नहीं मिलेगा। मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी भूले पिछले परिवार को उसके गार्जियन से मिलवा दें तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। क्राइम का उद्भेदन होना, एक घटना घट जाती है, लेकिन मानव तस्करी जो इस जिला में है, उसके क्षेत्र में भी आपने बहुत प्रयास किए और बहुत ही लोगों को उसके परिवारों से मिलाया है, बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा है, बहुत लोगों को ले जाते वक्त पकड़ा है। और मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में आप विशेष रूप से फोकस होकर काम करेंगे, ताकि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, जो महानगरों में ले जाकर किसी मायाजाल में फंस जाते हैं, उनको आप रेस्क्यू कर पाए। साथ समय आप लोगों की बदौलत हम लोगों ने पंचायत इलेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से इंसिडेंट फ्री करवाया। इसमें आप सभी का जितना महत्वपूर्ण योगदान है, मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो शायद कम होगा, क्योंकि आप सभी ने दिन रात मेहनत किया और 3 फेज के इलेक्शंस में इंसिडेंट फ्री हुआ। हमारा जो पंचायत हुआ, इलेक्शन हुआ, तो ये सभी हम सबों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और वर्तमान जो एसपी ज्वाइन किए हैं वो हमारे बैचमेट हैं, वो भी सीजन ऑफिसर हैं, अनेक जगहों पे वो रहे हैं। वर्तमान में इन्होंने ग्रामीण एसपी रांची के रूप में भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया। अभी आने के पहले एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इन्हें रोक लिया गया, क्योंकि ये उनकी पॉपुलैरिटी थी कि उनको वहां रोका गया। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ये आपको उतना ही सहयोग करेंगे और मुझसे बढ़ चढ़कर आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि इनकी जो कला है, इनके जो गुण है, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपको दिखेगा कि वो और भी बेहतर आपसे सहयोग करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज मैं यहाँ प्रभार सौंप दिया। ये ट्रांसफर का एक नियम है, सभी लोग को अपने प्रतिनिधि पे रहना है, फिर जाना है। और आप लोगों ने जो अपने मन से सहयोग दिया है वो इन्हें भी दें आने वाले दिनों में, और ताकि साहिबगंज पुलिस एक बेहतर पुलिसिंग कर सके। और अगर मैं सिविल प्रशासन की बात करूं तो मेरा यह मानना है कि प्रशासन का पार्ट ही एक पुलिस है। हम सभी उसी के लिए हैं, पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए। और हम में अगर समन्वय नहीं होगा तो फिर ना ही पुलिसिंग बेहतर हो पाएगी और न विकास कार्य बेहतर हो पाएगी। आपके मन में है वो पर्सनल होती है, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कॉमन होती है। कॉमन एजेंडा है कि हमें सर्विस देना है। तो जब तक हम मिलके नहीं काम करेंगे तब तक हम लोग सर्विस नहीं दे पाएंगे। डीसी साहब के सहयोग से ही आपको जो डेवलपमेंट वर्क दिखे वो मिले हैं। अगर उनका सहयोग नहीं रहता तो शायद ये कार्य नहीं हो पाते। अगर मैं एक अनुभव साझा करूं, जैप 9 में पासिंग आउट परेड का प्रोग्राम सीएम साहब का फिक्स हो गया, परेड ग्राउंड दलदल हो गया, और वो स्थिति थी कि वहाँ सीएम साहब के लिए परेड पासिंग आउट परेड कराना नामुमकिन था। लेकिन इनका ही यह प्रयास था कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल वर्क के हैं, इंजीनियर हैं या लोकल जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उन लोगों के सहयोग से रात भर में हम लोगों ने ग्राउंड को तैयार कर दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग सीएम साहब का प्रोग्राम सफल हो पाया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उस मंच से, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस ग्राउंड को बनाना, सारे हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स आ चुके थे, अपने डीजी साहब थे। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि स्टेडियम में प्रोग्राम हो कि पुलिस लाइन में हो, लेकिन मैंने इनसे एक बात कही कि जहाँ लोग ट्रेनिंग करता है वहाँ अगर पासिंग परेड हो तो उनके सेंटिमेंट्स हैं। ये एग्री किए और बोले कुछ भी हो जाए इस ग्राउंड को हम तैयार करेंगे। और इस ग्राउंड को उन्होंने तैयार करवाया, पासिंग आउट परेड हुआ, और उसके बाद उसकी दिशा और दशा बदलने में, कायाकल्प करने में इनका जो सहयोग है वो आप जाके स्वयं देखें। आपको लगेगा कि इतना पुलिसिंग को सपोर्ट कैसे है। इन्होंने जो सहयोग किया पुलिसिंग को, वो एक उदाहरण है बिना किसी भेदभाव के। अगर आप जब भी इनसे कोई डेवलपमेंट की बात कहें तो ये तुरंत एग्री करते हैं। अगर रूल्स में कोई एप्लीकेशंस ना हो तो वो आपको सतत करने के लिए, अभी पिछले 2 महीने में वाटर क्राइसिस हो गया पुलिस लाइन में, इन्होंने विदिन ए वीक वो डीप बोरिंग करवा दिया। तो ये इनकी खासियत है। और हम दोनों ने मिलकर इस जिले को प्रयास किया है कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दें, पुलिसिंग दें, ताकि यहाँ की जनता सुरक्षित रह सके और प्रशासन में एक विश्वास कायम रहे। क्योंकि प्रशासन में जनता का विश्वास है तभी वो एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए साबित होते हैं। तो हम सभी को अपने कैरियर में प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दें ताकि जनता आप पे विश्वास करे और आपका सम्मान कर सके। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तभी साथ ही सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से मेरे प्रयास सफल हुए। पुनः सभी को धन्यवाद। जोहार।